पार्षद पति के द्वारा दवा व्यापारी की गई पिटाई के मामले में अब एक ओर सिख आए हैं तो दूसरी ओर अब भाजपाई उतर आए हैं। दवा व्यापारी को पीटने वाले पार्षद पति के पक्ष में अब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उतर चुके हैं। बीते दिन उन्होंने कानपुर में पुलिस कमिश्नर का घेराव किया। आज की खबर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा होना चाहिए। क्या वाकई में जो सरकार बात करती है जीरो टॉलरेंस नीति की, जो सरकार बात करती है माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाने की, अब जब एक भाजपा नेता पर एक दवा व्यापारी को पीटने के आरोप लगे, गंभीर हालत में दवा व्यापारी का इलाज चल रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के पीआरओ के साथ सैकड़ों भाजपा नेता जब पुलिस कमिश्नर को घेरने पहुंचे तो इसका संदेश क्या गया, आप ही इससे अनुमान लगा सकते हैं। भाजपा की सरकार में अचानक से सैकड़ों पदाधिकारियों द्वारा कानपुर के पुलिस कमिश्नर का घेराव कर लेना और यह कहना कि जो मारा पीटा गया है वो महज एक्सीडेंट है और ये गलत हो रहा है, जो भाजपा नेता है उसके साथ गलत हो रहा है। ऐसे में क्या संदेश जाता है, क्या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता उन लोगों के साथ हैं जो अपराध कर रहे हैं, जो आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। खबर आज हम दिखाएंगे, लेकिन तय आप करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। आप सभी जानते हैं कि बीती 23 सितंबर को थाना रायपुरवा क्षेत्र में भाजपा के पार्षद पति अंकित शुक्ला और दवा व्यापारी अमोल भाटिया के बीच कहासुनी हुई थी। कहासुनी के दौरान जो अंकित शुक्ला है उनका पक्ष भारी पड़ा, क्योंकि अमोल भाटिया अपनी पत्नी के साथ थे, वो अपने 5 साथियों के साथ थे। इस दौरान मारपीट हुई और मारपीट में गंभीर रूप से अमोल भाटिया घायल हो गए। पुलिस पर आरोप है कि तत्काल मुकदमा नहीं लिखा गया, उच्च अधिकारियों के आदेश पर मुकदमा लिखा गया, वो भी जो तहरीर थी उस हिसाब से साधारण धाराओं में लिखा गया। विवेचना के बाद गंभीर धाराएं भाजपा नेता और उसके साथियों पर बढ़ाई गई और उसके बाद जब 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया तो तहलका मच गया। कानपुर के पुलिस कमिश्नर और संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी किसी का भी दबाव नहीं बर्दाश्त करते हैं। कारण यह है कि वो जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप ही अपने कार्य को अंजाम देते हैं। जो सरकार की मंशा है उसी के अनुरूप वो कार्य करते हैं। अपराध करने वाला चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी का हो या विपक्षी दल का हो या कोई बहुत बड़ा रसूखदार हो, उसे छोड़ा नहीं जाता, ये आप सभी जानते होंगे। जब कानपुर पुलिस आरोपी पार्षद पति के ऊपर हावी हुई, उसके गुर्गों पर हावी हुई, तो आप देख सकते हैं बीते दिन सैकड़ों भाजपाई भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के पीआरओ के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंच गए और घेराव किया है। आप देख सकते हैं, हम आपको बराबर दिखा रहे हैं और महज 30 सेकंड में हम दिखा रहे हैं कि वहां पर कितनी भीड़ है और क्या कुछ हो रहा है। कमिश्नर पुलिस का ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपाइयों ने जब बीते दिन पुलिस कमिश्नर का घेराव किया तो वहां पर पुलिस कमिश्नर के साथ साथ जेसीपी और एडिशनल डीसीपी और कई डीसीपी भी मौजूद थे। इस दौरान बड़ी गहन मंथन वाली वार्ता हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन पुलिस अपने स्टैंड पर कायम थी। उनका कहना था हम काम वही करेंगे जो विधि सम्मत होगा, किसी के साथ भी गलत नहीं किया जाएगा। इस दौरान यह बात भी कही गई कि एक और 6 लोग थे, एक और 2 लोग थे। ये सब बातें ध्यान में रख के आसपास के विटनेसेस को उसमें शामिल करके जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट हैं उनकी भी राय ली जा रही है। गलत किसी के साथ नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता तो आमादा थे कि नहीं, सुनी हमारी ही जानी चाहिए, सामने वाला गलत है तो क्या हम ये मान लें कि पुलिस कहीं ना कहीं सरकार जो योगी सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति वाली सरकार है, उस सरकार में गलत कर रही है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ। खबर में क्या कुछ किसने कहा है, कैसे कहा है, कब कब कहा है, क्यों कहा है, ये दिखाने से पहले हम एक पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे इसी पर हम चर्चा करेंगे। देख सकते हैं आप, ब्राह्मण बेटी, इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, आप स्वयं पढ़ लीजिए, बराबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलिए अब हम आपको उन पलों से जोड़ते हैं जहां पर पुलिस कमिश्नर से वार्ता हो रही है, जेसीपी से वार्ता हो रही है, लोग अपने बयान दे रहे हैं, अपना पक्ष बता रहे हैं, क्या कुछ हुआ है, संपूर्ण खबर आपके सामने है।
जो घटना हुई है उसको किन लोगों ने दूसरा रूप दिया है। हम लोग तो उस तरह से कोई नहीं, घटना हुई थी ये जान तो थोड़ी नहीं हुई थी कि यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये मतलब वो सरकार और बगैर जांच करे बड़ी बड़ी धाराओं में हमारे कार्यकर्ता के साथ इस तरह से मतलब वो कर दिया गया और हमारे कार्यकर्ता की रिपोर्ट लिखी गई हमारे साथ। तो ये घटना क्यों हुई, इसकी तय पुलिस क्यों नहीं गई, ये घटना कहाँ गया था, कोई उस व्यक्ति को पहले हमारा कार्यकर्ता तो जानता नहीं था। कोई जब चीज मिलेगा एक मिले तो भाजपा को बदनाम करे, पार्टी को बदनाम करे। लेकिन ये संदेश 25,000 के इनाम वाला बहुत जिस आदमी के ऊपर 151 रहा हो उसको आप सीधे 25,000 का इनाम बना दो, तो ये अपने आप प्रशासन के ऊपर प्रश्न खाओ। किसी काम में प्रशासन वो असल में फोटो स्क्रीनशॉट वीडियो सब आपको एविडेंस मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें बीच का कुछ पार्ट खत्म हो, इसमें देखिए कहीं पे भी अपने आप की टुकड़ी कहीं लटक नहीं है, कहीं पे खून नहीं है, ना कहीं भी दोनों आते कहीं से निकाल दी, है ना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। बट नेचुरल एयर एम्बुलेंस में जो व्यक्ति गया उस व्यक्ति की आँख में पट्टी थी, नाक में पट्टी थी। आफ्टर 7 आवर्स गंगाराम महतो की फोटो आती है, गंगाराम महतो की फोटो के बाद का सामने वो पीढ़ी जो स्कैट क्यों लेटा होता है उसकी नाक में पट्टी होती है ना नाक में पट्टी होती है। मेडिकल ग्राउंड ये कहता है कि अगर मोतिया बिंद का भी ऑपरेशन होता है तो कम से कम 45 घंटे पट्टी बनी रहती है। एक तो मेडिकल क्रॉस परीक्षण कराया आपकी सही बात है। दूसरी बात हमारी जो है कि ऐसे कौन से यहाँ डॉक्टर थे जिन्होंने आँख में चोट आने के लिए लखनऊ कानपुर जैसे जहाँ पे पूरे प्रदेश से लखनऊ में पीजीआई है, राम मनोहर लिया है, केजीएम है, कानपुर में हैलट है, एजेंसी है, फॉर्चून है, चांदनी है, इनमें इनका इलाज नहीं हो पाया और इनको दिल्ली किसने रिफर किया, किस आधार पर किया। तीसरी हमारी महत्वपूर्ण बात है कि अगर था तो पुलिस की कस्टडी में पुलिस के रिफर लेटर पे या सीएमओ के रिफर लेटर पे ऐसा हम लोग को प्रतीत हुआ क्योंकि वो शराब पिए थे तो उनका मेडिकल ना हो और उन्होंने जो हमारी पार्षद जिसके लिए आए हैं, मैं फिर आपको नोटिस सबके सामने कह रहा हूँ, अंकित शुक्ला का जो दोष है, जो सरदार जी का दोष है, उसको पुलिस दे। आई एम नॉट इन्वॉल्व इन नॉट इंटरफेयर, हम लोगों से कोई मतलब नहीं। आप कानूनी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन करके करो, लेकिन ऐसे कौन से काम थे कि इनको रात को दिल्ली भेज दिया जाए, एक तक उसको बाउंस हो रहा होगा। 5वीं बार में चिकना अंकित शुक्ला का अपराध बन रहा तो आप मेडिकल परीक्षा करवाएंगे, इसके आप कानूनी कार्रवाई करिए। हाँ भैया सामने चले आओ, क्या बात है उनको हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। हमारी बस यही सारी बातें हैं, हम इसीलिए आपसे आए हैं। आप बताइए आप क्या करेंगे, तो हिसाब से मान हम लोग क्योंकि हम लोग नहीं आना चाहते, हम आगे कहीं ना कहीं हमारे जब संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का नाम आया तो मुझे लगा अपनी बात को कहना जरूरी है, हम अपना पक्ष रखने आए हैं। टीवी पास आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ पर? आश्वासन नहीं, हमारी सरकार है और हमारी सरकार में हमारी पुलिस है और हमारी सरकार में हमारी पुलिस है। आम जनता को न्याय मिले, आम जनता के कभी कभार कुछ तथ्यों को छुप जाने के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। आज हम सीपी साहब के पास आए थे, एक घटना जो दुर्भाग्यपूर्ण थी, इट्स अ कोइंसिडेंस, उसको हम लोग एक्सीडेंट भी कह सकते हैं, बट उसको कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा धर्म विशेष बना दिया गया। धर्म विशेष बनाने के बाद उसको इतना दूर बनाया गया कि जो सही तथ्य थे वो पुलिस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हम सब समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, मैंने पहले कहा हमारी सरकार है, हम उन तथ्यों को सीपी साहब को देने आए थे। हमने उन सीपी साहब को उन सारे तथ्यों से अवगत करा दिया है और सीपी साहब ने भी और जितने भी पुलिस ज्वाइंट सीपी साहब थे, डीसीपी साहब थे, सब ने हमारी बात को एग्री किया है। उन्होंने कहा कि जो कानून व्यवस्था होगी वो बनेगा, अगर कोई कमी न्याय में होगी पूरा न्याय कोई हो, चाहे अंकित शुक्ला हो, चाहे सौम्या शुक्ला हो, चाहे सरदार अमोल दीप सिंह हो, जो जिसका जितना जो भी अपराध होगा वो पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई करेगी। हम बस सीपी साहब को ये बताने आए थे कि जो एक धर्म विशेष बना के समाज के अंदर माहौल खराब कर रहे थे कुछ समाजवादी पार्टी के लोग, हम उनका इतिहास बताने आए थे और ये पुनरावृत्ति नहीं हो। हम सब मिलके, हमारी कानपुर की पुलिस, हमारा कानपुर का जनमानस न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा रखता है और जो पुलिस कमिश्नर द्वारा आश्वासन मिला है कि पूरा फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, बस इतनी सी बात क्या के हमारे बात का उन्होंने आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल की डिमांड थी कि
माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से एक शांत, निष्पक्ष और बेहतर गवर्नेंस और न्याय सबको देते आए हैं। उनका कहना था कि वो भी इसके हकदार हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। हमने उन्हें सारी चीज़ों से अवगत कराया। हमने उन्हें बताया कि दो कैमरे के फीड हैं। हमने उन्हें बनाया कि जो मेडिको लीगल ओपिनियन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमने उन्हें बताया कि हम जो है हाईली एक्सपर्ट मेडिकल डॉक्टर्स से इस पूरे प्रकरण का हम पूरा ओपिनियन भी लेंगे। हम गंगाराम का ओपिनियन भी लिए हैं, हमने काशीराम का ओपिनियन भी लिया है और हमने उन्हें बताया कि किसी भी तरह से किसी के पक्ष या विपक्ष में कार्यवाही नहीं हो रही है। कार्यवाही न्यायपूर्ण होगी। सभी के ग्रीवांसेज सुने गए हैं, सभी के ग्रीवांसेज सुने जाएंगे। जो कैमरे लगे हैं उनके फीड लिए गए हैं। जो राहगीर उस समय वहां से गुजरे हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई करने का काम किया है। हम उन राहगीरों को भी अपनी विवेचना में कंसीडर कर रहे हैं। हम उनसे भी पूछेंगे क्या हुआ, क्योंकि एक गाड़ी में 2 लोग, एक गाड़ी में 6 लोग, ये दोनों ही 2 पक्ष हैं। तो निष्पक्ष जो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, जिन्होंने घटना को देखा है, जो कैमरे की फीड है, जो मेडिकल ओपिनियन है और जो तमाम सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर के स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होगी। और उनका भी यही मांग था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। हमने आपसे कहा था कि पोस्टर पर चर्चा बाद में करेंगे, तो आपने सुना होगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष के पीआरओ हैं सानू शर्मा, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से जो है धार्मिक रूप दे रही है, धार्मिक रंग दे रही है। तो हम आपको बता दें कि ये पोस्टर में क्या लिख करके ले गए थे। क्या ये धार्मिक रंग नहीं देना चाहते थे? क्या ये धार्मिक रूप नहीं देना चाहते थे? क्या एक व्यापारी के लिए, एक सिख व्यापारी के लिए सिख समाज सड़कों पर नहीं आ सकता है? क्या व्यापारी समाज सड़कों पर नहीं आ सकता है? और आप एक ऐसे अपने पदाधिकारी को बचाने के लिए, नेता को बचाने के लिए, जिसने एक व्यक्ति को इतना मारा पीटा कि वह मरा हो गया और उसके बाद उसे दूर के अस्पताल में जाना पड़ा। ऐसे में आपका ये कहना है कि हैलट अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, बगल के अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? तो क्या आप जानते नहीं कि हैलट अस्पताल में होता क्या है? क्या आप ये नहीं जानते कि वहाँ आपकी मर्जी चलती? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कानपुर के पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार स्पष्ट रूप से भाजपाइयों को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कि वह वही करेंगे जो कानून के तहत होगा, विधि सम्मत होगा। यह वीडियो अब चर्चा का केंद्र बन गया है, जो आपके सामने है। पूरी बात सुन लीजिए आप। जो पॉइंट्स आपने दिए हैं उनको हम अभी जो आपने जो मेरी बात है, एक मिनट जो है, जो एफआईआर दर्ज करी आप विवेचना करके किया था, आपने विवेचना करी नहीं? आप सर मेरी बात सुनो। अरे सीपी साहब, नहीं सीपी साहब, मुझे लगता है कि सीपी साहब आप अगर तो अच्छे वहाँ में बातचीत करना चाहते तो करने तैयार है। नहीं बहन नहीं करें, आप भी अपनी बात करें। तो अपनी क्लियर कर आपको बता दें, आप बता दो जरूरी क्लियर कर बता दें बस। आगे हम लोग क्या इनाम होगा, राशि होगी, पूर्ति होगी और जो कुछ की कार्रवाई नहीं होगा। ये बताइए आप मैं उस महिला के लिए कुछ नहीं होगा ना आपके साथ? नहीं अब यहाँ बात करने की स्थिति नहीं है। आप सर अच्छे भाव में बातचीत करने की ट्राई नहीं कर रहे। अभी आप तो उम्मीद से की बात कर रहे हैं, उसके साथ क्या होगा? उसका क्या होगा? सौम्या शुक्ला के साथ होगा, उसका क्या होगा? नहीं पहले मुकदमा सर, मुकदमा सर नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।